Good morning, dear class 8 students. I hope you all are happy at your homes as you are on holidays due to this pandemic. But, dear students, you must keep it in mind that learning is the first occupation of years. Learning is the first work of years. So, as we have done in the previous lockdown, also we have done the online classes. So in that same way we are conducting this time also. So be sincere and be active towards the different online classes that is provided to you. So dear student, you may sit with your book, because if you go through your books when I am explaining, it is better options for you. So now, dear student, it's the English time, and let us start chapter 1, that is a real actor's part, an unsung hero. A real actor's part, real actor, unsung hero. अनसंग हीरो रियल एक्टर का मतलब असली जो एक्शन करता है, एक्टिविटीज़ करता है. अनसंग हीरो का मतलब होता है इन द वर्ल्ड, संसार में ऐसा बहुत सारा लोग होता है जिसका गुणगान गाया नहीं है अथवा अभी तक गाया नहीं है. वो लोग छुपा हुआ है और दे डिडंट गेट द अपॉर्चुनिटीज़, वो लोगों को चांस नहीं मिला, इसीलिए वो लोग अपना टैलेंट, अपना जो क्वालिटीज़ होता है वो दिखाने का अवसर नहीं मिला है. बट दिस पीपल आर द मार्क्ड वंस, दिस पीपल आर द रियल एक्टर्स. if they get the small chance also, small role in any movie अथवा in any dramatical action, they will perform it with their full experience, with their full enthusiasm. ये लोग ऐसा होता है कि उन लोगों को छोटा सा छोटा रोल भी मिल जाए तो वो लोग इतना इंटरेस्टेड होता है वो रोल परफॉर्म करने के लिए कि वो लोग अपना फुल अनुभव, अपना फुल टैलेंट उस पर लगाता है. ऐसे ही यहाँ पर भी एक अनसंग हीरो का स्टोरी है, अ नैरेटिव स्टोरी अबाउट पातल बाबू. उसको भी छोटा सा रोल मिलता है इस कहानी में और वो उस रोल के लिए इतना एक्साइटेड होता है, इतना हैप्पी फील करता है कि उस रोल को वो एकदम रियल एक्टर की तरह, अ परफेक्ट एक्टर की तरह वो निभाते हैं. सो नाउ डियर स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक्स अनसंग हीरो, व्हाट डज इट मीन. सो दिस टाइप ऑफ पीपल शुड बी गिवन चांसेस, अपॉर्चुनिटीज़ टू मेक देम शो देयर हिडन टैलेंट्स. ऐसा लोग बहुत होता है संसार में, ऐसा लोग बहुत है हम लोग के बीच में भी. फॉर एग्जांपल इन योर क्लासरूम में भी ऐसा बहुत सारा स्टूडेंट होता है जिसके अंदर में इतना सारा गुण होता है, इतना क्वालिटीज़ होता है, लेकिन वो लोग आइदर बाय हेजिटेशन, शर्म की वजह से, अथवा दे डोंट वांट टू सी फॉर द एटीट्यूड के कारण, इस किस्म का विभिन्न कॉजेस, विभिन्न रीज़न के कारण वो लोग आगे नहीं आता है. इन लोगों को हम लोग या तो आगे आने के लिए अपॉर्चुनिटी देना है, या तो वो कैंडिडेट्स खुद को प्रमाणित करने के लिए वो उन लोगों को दे हैव टू कम इन फ्रंट टू शो देयर टैलेंट. सो लेट अस गो थ्रू आवर चैप्टर, व्हाट इज़ देयर अबाउट द पातल बाबू एंड हिज एक्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस वार्म अप. हम लोग थोड़ा वार्म अप करेंगे, टॉकिंग अबाउट डिफरेंट मूवीज़ इन हॉलीवुड्स एंड बॉलीवुड्स. यू हैव सीन द मूवीज़ इन हॉलीवुड्स एंड बॉलीवुड और हॉलीवुड का मूवी देखा है, उसके उन फिल्म का स्पेशली यहाँ पे हॉलीवुड का फिल्म का डायलॉग्स दिया गया है, वो लोग हम लोग पढ़ेंगे. लेट अस गो थ्रू इट. वार्म अप. Here are some famous lines from movies. Say each of them in as many ways as possible and then go online to hear how they were said by the characters in the movies. Did you say it the way the actor did? Now action, either it is God gifted
और इट इज़ ट्रेंड। इसका कहने का मतलब होता है जो हम लोग एक्टिंग करते हैं या तो गॉड गिफ्टेड होता है या तो ट्रेनिंग, आफ्टर ट्रेनिंग वी गेट इट। सो यहाँ हम लोगों का भी विभिन्न डिफरेंट वेज होता है एक्टिंग करने का। फॉर एग्जांपल ड्रामेटिकल एक्शन, फिल्मी एक्शन। आप लोग भी मिरर के आगे बैठ के डायलॉग्स प्रैक्टिस कर सकते हैं, डिफरेंट डायलॉग्स दैट द हीरोज़ इन द मूवी सेज। सो यहाँ पर भी वही बताया गया है। और आपका जो मिमिक्री अथवा आपका जो डायलॉग कन्वर्सेटिंग पावर जो है वो क्या हीरो जैसा, जो फिल्म में बताया गया हीरो जैसा है या भिन्न है, डिफरेंट है, वो आपको फाइंड आउट करना है। अब नंबर 1 में दिया है आई विल बी बैक द टर्मिनेटर। ये 1984 में रिलीज़ हुआ था, साल 1984 में द टर्मिनेटर। आई होप यू हैव सीन आई विल बी बैक। सेकेंड नंबर में है मे द फोर्स बी विथ यू, स्टार वॉर्स एपिसोड 4 अ न्यू होप 1977। रिलीज डेट 1977, डेट नहीं, रिलीज ईयर। मे द फोर्स बी विथ यू, दिस इज़ द डायलॉग। यू टॉकिंग टू मी, टैक्सी ड्राइवर 1976, बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। डॉक्टर नंबर 1962, रन फॉरेस्ट रन, फॉरेस्ट गंप 1994। यहाँ फॉरेस्ट, it doesn't mean that the trees and all, the particular zone where trees are grown। ये फॉरेस्ट हो, फॉरेस्ट नहीं, इट इज़ द नेम। फॉरेस्ट गम का मतलब मैंने वहाँ पेंसिल से लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। अ सिंपल माइंडेड बट गुड हार्टेड पर्सन हु बिकम्स इन्वॉल्व इन हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट इवेंट्स बाय चांस। अब अनोइंगली कोई हिस्टोरिकल इवेंट्स जस्ट लाइक रनिंग फॉर द कंट्री, एनी एथलेटिक्स फॉर द कंट्री, जब हम लोग ये इवेंट्स करते हैं अथवा कोई भी इंसिडेंट हम लोग अनश्योरली हम लोग उस पर सडनली, अनश्योरली अथवा सडनली हम लोग उस पर फॉल आउट होते हैं, फॉल ऑन होते हैं, उस पर हम लोग जाते हैं, तो दैट टाइप ऑफ पर्सन, whatever that action is done, that type of person is called the Forrest Gump, and it was released in the year 1994। आप लोग भी ऐसे ही 5 हॉलीवुड एंड बॉलीवुड का विभिन्न डिफरेंट इम्पोर्टेंट डायलॉग्स अथवा फेमस डायलॉग्स कॉपी में लिख सकते हैं, एंड दैट विल बी योर टास्क टू राइट 5 डायलॉग्स ऑफ हिंदी फिल्म that is most probably heard in the tongue of the public, and Hollywood 5 dialogues. That means 10 dialogues you have to write in your copy. That will be your task. Now let us move to our reading portion। reading portion में हम लोग जाएंगे, हम लोग ये चैप्टर भी हम लोग पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे because it is too long। So dear student, listen carefully and try to understand the whole lesson perfectly, and if you are confused you can ask me in the WhatsApp group, or you can phone me, you can call me। Now let us see the reading part of the chapter। Patul Babu had just hung his shopping bag on his shoulder when his neighbor Nishikanto Ghosh called from outside the main door। Patul Babu came out। Now see, Patul Babu वो मार्केट के लिए अथवा कहीं शॉपिंग करने के, मार्केट ही जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। ही वॉज रेडी, और उसने झोला भी अपने बैग भी अपने कंधे पर रख के वो बाहर निकलने ही वाला था। इसी टाइम उसका नेबर निशिकांतो घोष उसने उससे बुलाया बाहर से, आउटसाइड द मेन डोर के बाहर से उसको बुलाया। पातुल बाबू केम आउट, पातुल बाबू भी वो जब ये आवाज़ सुना, निशिकांतो का जो आवाज़ सुना, तो वो बाहर निकला। आई मेट माई यंगेस्ट ब्रदर इन लॉ यस्टरडे, सेड घोष ने बता रहा है क्यों उसको बुलाया। तो उसने कहा कि मैंने अपना
ब्रदर इन लॉ कल मिला था, उसने मिला था उसका ब्रदर इन लॉ। मतलब ब्रदर इन लॉ का मतलब सबको मालूम है कि जीजा, ये बहनोई अथवा जेठ या साला कहते हैं हम लोग, आप लोगों को मालूम है ये। सो उसने कहा उसने अपना जेठ अथवा साला को मिला था। अब यहाँ पे कन्वर्सेशन क्या होता है देखते हैं। ही इज़ इन द फिल्म बिजनेस, he is in the film business. He said he was looking for an actor for a scene in a film. They are now shooting. They walk the way he described the character. 50s, short bald headed. It reminded me of you. So I gave him your number and asked him to get in touch with you directly. They will pay you, of course. अब यहाँ पे जो निशिकांत घोष जो था वो एक खबर देने के लिए आया था उसको कि उसका जो साला है वो फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा है, ही इज़ अ फिल्म मेकर एंड ही वाज सर्चिंग फॉर द कैरेक्टर। एक रोल के लिए एक कैरेक्टर को ढूंढ रहा था और वो कैरेक्टर का फीचर्स अथवा वो कैरेक्टर का फिजिकली अपीयरेंस कैसा होना था वो मैच करता था ये जो पातुल बाबू को, क्योंकि उसका भी बॉल हेडेड था। बॉल हेडेड का मतलब होता है बाल नहीं होना एंड ही शुड बी 50 साल का, थोड़ा ओल्ड एज देखना ज़रूरत है। सो ये सब जब उसने फिजिकली अपीयरेंस जब उसने देखा तो इस निशिकांत को याद आया कि पातुल बाबू इसमें परफेक्ट है। सो he came there to inform that message. Now dear student, let us move to another part. Patul Babu hadn't expected such news at the start of the day, that an offer to act in a film would come to a 52-year-old non-entity like him was beyond his wildest dream. Well, asked Nisikant Babu, I believe you have done some acting. अब यहाँ पे पातुल बाबू ही डिडंट एक्सपेक्ट दिस टाइप ऑफ न्यूज़ अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह ऐसा अच्छा खबर वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। एक्सपेक्ट मतलब होप नहीं कर रहा था। तो फिल्म में एक्शन करने को चांस मिल रहा है। सो ही वॉज़ वेरी मच हैप्पी। अब उसके लिए ये बहुत बड़ा सपना था। वाइल्डेस्ट ड्रीम मतलब बहुत बड़ा सपना था। यहाँ नॉन टीटी का मतलब होता है व्यक्ति जिसके पास गुण, विशेष गुण अथवा कुछ करने का क्षमता ना होना, लेकिन फिर भी उसके लिए जो पहले उसने एक्टिंग किया था उसी हिसाब से वो उसको कुछ करने का अथवा ही वॉज लुकिंग फॉर द चांस अपॉर्चुनिटी एंड दैट वाज हिज वाइल्डेस्ट ड्रीम। बहुत बड़ा सपना था एंड ही वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट हियरिंग दैट मैसेज फ्रॉम द नासिकंतु। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। नासिकांत बाबू, आई बिलीव यू हैव डन सम एक्टिंग। नासिकांत बाबू ने कहा कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत याद है पातुल बाबू कि आपने कुछ समय पहले एक्टिंग किया था। दैट्स ट्रू, व्हाट्स योर ब्रदर इन लॉ नेम। अब यहाँ पे बता रहा है हाँ सच है, मैंने पहले कुछ छोटा छोटा रोल किया है। तो आपका साला का नाम क्या है ये पूछ रहा है पातुल बाबू पूछ रहा है निशिकांत घोष को पूछ रहा है। नरेश दत्त, ही सेड ही वुड बी हियर अराउंड 10:30। अब उसने भी आंसर दिया मेरा साला का नाम नरेश दत्त है और वो कल 10:30 10:30 में आ रहा है। नाउ लेट अस मूव। Buying provisions in the market, Patul Babu mixed up his wife's orders and bought red chilies instead of onion seeds, and he quite forgot about the brinjals. Now यहाँ पे दिखाता है ये sentences दिखाता है कि how excited Patul Babu was about remembering the मैसेज जो उसके ऊपर में आया था, न्यूज़ आया था, वो सुन के वो कितना एक्साइटेड हुआ था। यहाँ पर उसका एक्शन बता रहा है। वो क्या किया, जो खाद्य सामान, खाने का सामान अथवा पिए सामान मार्केट में लेने गया था वो सब उल्टा पुल्टा कर दिया है। उसने क्या किया, जो अपना पत्नी ने कहा था रेड चिल्ली मंगाने के लिए, रेड चिल्ली के बदले में वो क्या लाया, ऑनियन सीड लाया और ब्रिंजल तो उसने भूल ही गया। Now let us move next.
At 12:30, when Patal Babu had given up hope, there was a knock on the front door. Come in, sir," Patal Babu said. At 12:30, next day, he was very excited to receive Naresh Dutt, the film maker. उसको रिसीव करने के लिए बहुत आतुर था, लेकिन टाइम इतना पास हो गया कि वो होपलेस हो गया था। अब होप ही खो गया था पातल बाबू का, क्योंकि 12:30 हो चुका था। तो उसके बाद में डोर में नॉक आया, डोर किसी ने रिंग किया, डोर बेल बजाया। तो उस टाइम पातल बाबू ने भी कहा, येस प्लीज़ कम इन, आप अंदर आ सकते हैं। नो थैंक्स, आई एक्सपेक्ट निशिकांत बाबू टोल्ड यू अबाउट मी। ओ येस ऑफ कोर्स, डू यू थिंक आई विल बी ऑल राइट फॉर द पार्ट। अब यहाँ पे जो यहाँ आया था निशिकांत बाबू का साला नरेश दत्त आया हुआ था पातल बाबू के घर में, और उसने कहा आपको खबर मिल चुका होगा, निशिकांत बाबू ने आपको खबर दिया होगा। और उसी टाइम पातल बाबू ने कहा कि हाँ मैंने खबर मिला, और क्या मैं उस एक्टिंग के लिए मैं ठीक हूँ, मैं राइट पर्सन हूँ, सही आदमी हूँ, ऐसे करके उसने नरेश दत्त को बोल दिया। नाउ लेट अस मूव टू अनदर पार्ट। There is no doubt about that. By the way, the shooting takes place tomorrow morning in front of the Faraday House office building near the crossing of Bentinck Street and Mission Row. We will expect you there at 8:30 AM sharp. हाँ, आप उस रोल के लिए एकदम परफेक्ट है, आपको कोई चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है। और हम लोगों का शूटिंग कल फैराडे हाउस ऑफिस बिल्डिंग नियर द क्रॉसिंग बेंटिक स्ट्रीट एंड मिशन रो, ये जगह का नाम है। उस जगह में हम लोगों का शूटिंग हो रहा है, और आपको मैं 8:30 एक्सपेक्ट करता हूँ, आपको 8:30 आना है, राइट 8:30। बट यू हैवन टोल्ड मी अबाउट द पार्ट, सेड पातल बाबू एंशियसली। वो चिंतित होकर अथवा एकदम एक्साइटेड होकर उसने कहा कि आपने तो मुझे मेरा पार्ट के बारे में बताया ही नहीं। Oh yes, the part is that of an absent-minded, short-tempered pedestrian. Do you have a jacket that buttons up to the neck? अब यहाँ पे जब ये पूछा गया अपना रोल के बारे में, तो फिल्म मेकर नरेश दत्त ने भी कहा हाँ, आपको एक ऐसा रोल है पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है पैदल यात्री, जो सड़क पे चलता है, गाड़ी में नहीं चलता है। पेडेस्ट्रियन वो है, पैदल यात्री कहता है। पैदल यात्री का एक्टिंग करना है, जो क्या है एब्सेंट माइंडेड, भुलक्कड़ है, वो भूल जाता है बार बार। शॉर्ट टेम्पर्ड, क्षणिक वो क्या होता है, गुस्सा हो जाता है, बार बार गुस्सा होता है। इस टाइप का आपको कैरेक्टर निभाना है। और उसने ये भी प्रश्न किया, आपके पास जैकेट है जो नेक को कवर कर सकते हैं, नेक के ऊपर तक आता है। आई थिंक आई डू बट इट इज़ वुलन। अब यहाँ पे हाँ मैं सोच रहा हूँ, मेरे पास है एक वैसा जैकेट, लेकिन ये क्या है, वुलन है, ऊन का बना हुआ है। दैट्स ओके, द स्टोरी इज सपोज टू टेक प्लेस इन विंटर। कोई बात नहीं है, ये विंटर का ही समय है, विंटर का ही फिल्म है, विंटर समय में ही बनाया हुआ फिल्म है। वुलन नो प्रॉब्लम, वुलन लगा के भी आप कर सकते हैं, ऐसे करके नरेश ने जवाब दिया। Patal Babu suddenly thought of a crucial question. I hope the part calls for some dialogue. Yes, you will be given your lines tomorrow. अब यहाँ पे वो कुछ याद करते हुए उसने कहा सडनली, एकदम बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्रूशियल क्वेश्चन मतलब वेरी इम्पोर्टेंट, कि डायलॉग्स मुझे क्या बोलना है। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है एक्शन का, ये डायलॉग क्या बोलना है, ये उसने पूछा नरेश को। तो नरेश ने जवाब दिया हाँ, आपको डायलॉग आपको कल दिया जाएगा ऑन द स्पॉट। आफ्टर नरेश दत्त लेफ्ट, पातल बाबू ब्रोक द न्यूज़ टू हिज वाइफ, दिस इज़ ओनली द फर्स्ट स्टेप ऑन द लैडर माई डियर बेटर हाफ, द फर्स्ट स्टेप दैट विल गॉड विलिंग मार्क द राइज टू फेम एंड फॉर्च्यून ऑफ योर बिलव्ड हस्बैंड। अब यहाँ पे वो इतना खुश हो गया कि ये न्यूज़ वो अपने पत्नी को बता रहा है
और यहाँ बेटर हाफ कह रहा है कि पत्नी को वो क्या आधा अच्छा, आधा अच्छा, वो लेडी को ऐसा बोल रहा है। वो अपने पत्नी को बोला रहा है कि मेरा एक सीढ़ी है अपना टैलेंट दिखाने का, अपना क्वालिटी दिखाने का, और ईश्वर ने भी मुझे एक चांस दिया है कि मैं ऊपर चढ़ूँ, मैं अपना नाम कमाऊँ, अपना फॉर्च्यून बनाऊँ, मेरा भाग्य बनाऊँ, भाग्य को परिणत करूँ। ऐसे करके ये मेरा एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, ऐसे करके अपने पत्नी को बता रहा है। नाउ डियर स्टूडेंट, counting your chickens before they are hatched again, are you? His wife said. This is a very important proverb that his wife said to his husband, and this proverb we will discuss tomorrow. This much for today, dear student. Be sincere in the study, and you will get the work in the WhatsApp group also, your homework. So dear student, try to learn the difficult underlined words, try to write in your copies, and try to learn your spellings and pronunciation. Thank you dear student for listening the videos. Okay, bye.